फालतू में पैसे खत्म हो रहे। एमन आप आगे नहीं बैठोगे? नहीं मैं यहाँ पे बैठ गया। तो हम लोगों की बेइज्जती हो गई। टैक्सी में हो गई वो भी बेइज्जती। टैक्सी में नहीं, ओला वाले ने कर दी बेइज्जती। कहने लगा मैं इतने बड़े बड़े बच्चों को नहीं बिठाऊंगा, निकलो यहाँ से। अब हम लोग जा रहे हैं ऑटो करने। अब ऑटो से जाएंगे। अब ऑटो में भी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं होगी, 2 ऑटो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब हम लोगों को ऑटो मिल गई है, तो इस ऑटो में मैं बैठी हूँ और एमन बैठा है और मेरी बड़ी सिस्टर बैठी हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी बड़ी फुप्पो के घर, मतलब मेरी कज़िन सिस्टर के घर, जो बड़ी फुप्पो की बेटी हैं, उनके घर जा रहे हैं हम लोग। और बच्चों को जाना था वंडर्स पार्क, तो उनके घर से पास में ही है वंडर्स पार्क, तो हम थोड़ी सी देर के लिए बच्चों को वंडर्स पार्क भी ले जाएंगे। और वंडर्स पार्क की वीडियो मैंने पहले भी डाली थी अपने चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हो। वंडर्स पार्क बहुत ही अच्छा पार्क बना हुआ है, उसमें 7 वंडर्स बने हुए हैं छोटे छोटे से, और राइड्स वगैरह भी है, और वहाँ फाउंटेन शो भी दिखाया जाता है। तो फाउंटेन शो तो पिछली बार नहीं शुरू हुआ था, इस बार सब लोग कह रहे हैं कि इस बार से शुरू कर दिया है। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फाउंटेन शो कैसा होता है वहाँ का। और ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये नवी मुंबई का नगर पालिका है। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं कैसा होता है फाउंटेन शो, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगी। मैं आई हूँ वैसे वंडर्स पार्क 2-3 बार, लेकिन फाउंटेन शो तब स्टार्ट नहीं हुआ था। और अब आपसे बातें करते करते देखिए आ गया उनका घर, और बस ऑटो वालों को पैसे देते हैं और चलते हैं। तो उनकी बिल्डिंग से ना यहाँ पर लोकल ट्रेन दिखती है, पास ही में है। और एमन हारिस आके घर में चुपचाप बैठ गए, क्योंकि उनके बच्चे गए हैं ट्यूशन। बस उनकी बेटी है घर में, आयरा। तो आयरा भी बहुत बड़ी हो गई, बच्चे देखते ही देखते काफ़ी बड़े हो जाते हैं माशाल्लाह से, इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं बच्चे। और हम लोग जैसे ही घर में आए तो उन्होंने हमें पिलाया ठंडा ठंडा पन्ना, जो बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ पर उनके पेड़ भी लगे हुए हैं, तो माशाल्लाह से कड़ी पत्ते का पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। और अब हमारा लग गया है नाश्ता। तो सारी चीज़ें उन्होंने ही बनाई थी, और माशाल्लाह से सब चीज़ें बहुत अच्छी बना रखी थी। तो बहुत टेस्टी खाना बनाती है मेरी फिरदौस आपा, उनके हाथ का। और मेरी चाची के हाथ का खाना मुझे, चचियान के हाथ का खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो बस हम लोग नाश्ता कर आ गए हैं नीचे ऑटो के लिए। तो अब यहाँ से ऑटो पकड़कर हम लोग जाएंगे वंडर्स पार्क। तो यहाँ हम लोग ऑटो का वेट कर रहे हैं। अम्मी लोगों को तो मिल गई ऑटो, और मैं, आपा और एमन रह गए अभी फिर। तो हम लोग ऑटो का वेट कर रहे हैं, बस ऑटो आएगी तो हम लोग भी जाएंगे। तो अब हमें अभी ऑटो मिल गई है, अब वंडर्स पार्क चलते हैं। तो यहाँ पर ना पहले अम्मी यहीं पर रहती थी, तो मुझे ये सारी रोड्स वगैरह ना, ये सारा रास्ता सब याद आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग कैसे एमन हारिस जब छोटे छोटे थे तो अम्मी यहीं रहती थी, इधर ही बिल्डिंग में आगे जाके। तो हम लोग यहीं पर एमन हारिस को खेलने के लिए लेकर आते थे बाहर, एमन हारिस स्केटिंग करते थे। तो वही सारी चीज़ें याद आ रही हैं मुझे यहाँ। और एमन हारिस भी याद कर रहे थे कि मम्मा हम लोग यहाँ स्केटिंग करते थे, यहाँ खेलते थे। तो अब बस वंडर्स पार्क आ गया है, और वंडर्स पार्क के बाहर ना अब ये घोड़ा गाड़ी भी स्टार्ट कर दी है बच्चों के लिए। और देखिए ये है वंडर्स पार्क यहाँ का, सीवुड का। तो चलिए अब चलते हैं, टिकट निकालते हैं। तो अब यहाँ ना टिकट के प्राइस भी बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले 35 रुपीज़ का था टिकट, और अब 50 रुपीज़ का एडल्ट का हो गया और 40 रुपीज़ बच्चों का हो गया है। क्योंकि जब से ये यहाँ फाउंटेन शो स्टार्ट हुआ है ना, तो जब से टिकट के प्राइस भी बढ़ गए हैं। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया है, अब बस यहाँ पर टिकट चेक करा के अंदर चलते हैं।
तो राइड्स के टिकट भी ना बाहर से ही लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक टॉय ट्रेन भी चलती है बच्चों के लिए, तो ट्रेन पूरा आपको गार्डन घुमाती है। तो लेकिन हमें किसी भी राइड्स के और ट्रेन्स के टिकट नहीं मिले, क्योंकि आज है सैटरडे और बहुत ज़्यादा पब्लिक है, बहुत रश है, तो टिकट सारे फिनिश हो गए हैं। तो बस हम लोग अब अंदर आ गए हैं और अंदर आते साथ ना यहाँ पर फाउंटेन शो स्टार्ट होने वाला है। तो बस हम लोग अब सामने जाएंगे, वहाँ पर बैठ के देखेंगे फाउंटेन शो। तो चलिए चलते हैं और फर्स्ट टाइम मैं भी देखूँगी और आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसा होता है फाउंटेन शो यहाँ का। तो हम लोगों के साथ आई हैं फिरदौस आपा और उनकी बेटी आयरा। हम लोगों ने कहा चलो अब हम लोगों के साथ भी थोड़ा सा घूम लो, तो वो लोग भी आए हैं हम लोगों के साथ। और यहाँ पर अभी देख रहे हो आप लोग, सभी लोग आ रहे हैं और यहाँ पर बैठ रहे हैं। ये पूरा जो है ना बना हुआ, ये पूरा फुल हो जाता है। इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि ये पूरा फुल हो गया, तो जगह भी नहीं थी लोगों को बैठने के लिए। देखो कितना आज कितनी पब्लिक है, बहुत ज़्यादा रश है। ये पूरा जो है ना, ये पूरा फुल हो गया था और लोग वहाँ पर भी खड़े हुए थे। तो यहाँ पर हम लोगों को तो सीट मिल गई, हम लोग बैठ गए थे और अब बस वेट कर रहे हैं कब फाउंटेन शो स्टार्ट होगा और कब देखेंगे। और फिर जाके गार्डन भी घूमना है, बच्चों को खेलना भी है। तो बच्चों का मूड ऑफ हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि उन लोगों को राइड्स की टिकट्स नहीं मिली थी। एमन हारिस को राइड्स में भी बैठना था, तो वहाँ पर टिकटें फुल हो गई थी, टिकट नहीं मिल रही थी। तो अब चलिए देखते हैं, देखिए स्टार्ट हो गया है फाउंटेन शो, तो चलो देखते हैं। वहाँ पर ना 2 शो होते हैं, एक होता है 7 बजे का और एक होता है 7:45 का। तो अब हम सेकंड शो भी देखेंगे। सेकंड शो जो होता है ना, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। सब कह रहे हैं उसमें शिवाजी की पूरी हिस्ट्री जो है ना वो दिखाई जाती है फाउंटेन में। तो वो शो भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं गार्डन घूमने। तो यहाँ पर ये गार्डन तो मैंने आप लोगों को घुमा चुकी हूँ अपनी पहली वीडियो में, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ही ऐसे दिखा दे रही हूँ इस गार्डन का। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइड्स हो गई हैं ना बच्चों की। ये डैशिंग कार का भी आ गया है और ये देखो ये सारी राइड्स हैं। अमन हारिस बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे लेकिन टिकट ही नहीं मिली, वरना हम लोग राइड्स में भी मतलब मैं तो नहीं बैठती, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। अमन हारिस कह रहे थे बैठने के लिए तो उन्हें ज़रूर बिठाती मैं, तो लेकिन राइड्स की टिकट नहीं थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज बहुत पब्लिक है, सैटरडे और संडे में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और आजकल तो वैसे भी समर वेकेशन चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है।
और यहाँ पर 7 वंडर्स बने हुए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ऐसे दिखाती हूँ, एक दो देखियो, देखो आप लोगों को दिख रहा है पीछे यहाँ पर ताजमहल बना हुआ है। तो यहाँ पर ऐसी ना छोटे छोटे 7 वंडर्स बने हुए हैं। ये है एक, और एक उधर बना हुआ है, और ये देखो ये झूले हैं। तो लेकिन टिकट ही नहीं मिली हम लोगों को। तो एमन हारिस गए हैं, वहाँ पर प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों के लिए। तो आपके साथ अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर बच्चों की स्लाइड्स वगैरह हैं और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से झूले हैं। तो वहाँ बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर एमन हारिस आ गए हैं। तो लेकिन यहाँ पर एमन हारिस के मतलब का कोई भी नहीं, बहुत छोटे बच्चों के मतलब के ही है, लेकिन बड़े बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। जो बच्चे ना खेलने वाले ज़्यादा होते हैं ना, वो कहीं पर भी इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन मेरे एमन हारिस ऐसे हैं ना, वो लोग ज़्यादा खेलते ही नहीं हैं। तो वो लोग यहाँ पर बोर हो रहे थे, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ देखिए आगे वो भी है, रोलर कोस्टर भी है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा राइड्स हैं यहाँ। लेकिन बस ये है, आपको टिकट्स, अब ये समर वेकेशन ख़त्म हो जाएगी तो टिकट्स आसानी से मिल जाएगी यहाँ। और यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो फाउंटेन शो तो ज़रूर देख के जाना। फाउंटेन शो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, उसे मिस मत करना। लेकिन मुझे लग रहा है अब रेनी सीज़न स्टार्ट हो रहा है ना, तो शायद फाउंटेन शो बंद कर दें। 8 बजे वाला जो शो होता है वो मुझे लग रहा है शायद बंद कर देंगे। तो यहाँ पर एमन हारिस आ गए हैं। अब कह रहे हैं कि मम्मा आप चलो। तो मैंने इन लोगों से कहा है कि फाउंटेन शो देख के जाएंगे जो 8 बजे होता है। तो बस अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, तो हम लोग जाते हैं वहीं फाउंटेन शो जहाँ पर होता है, तो वहीं उसी एरिया में जाते हैं और वहाँ पर वेट करेंगे। तो यहाँ पर एमन हारिस देख रहे थे सारी राइड्स, और दोनों का दिल कर रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, राइड्स की टिकट ही नहीं है। यहाँ पर ये सारे बेचारे जो राइड्स में बैठते हैं ना, इन लोगों को टिकट नहीं मिला। मेरा तो सही है, मैं तो बैठती नहीं हूँ ऐसे भी, तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है राइड्स को देख के। और ये देखिए ताजमहल बना हुआ है। अब हम लोग वहीं जा रहे हैं फाउंटेन शो जहाँ स्टार्ट होता है। तो ये देखो कि अभी से लोग आके बैठ गए हैं, और हम लोगों ने क्या गलती करी पता है, हम लोगों को ये वाला शो वहाँ बैठ के देखना चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पर खड़े हो गए, क्योंकि ये सारी जो इमेजेस दिखती है ना इसके अंदर, ये वहीं से दिखती हैं। ये देखो यहाँ पर बीच में आपको सर्कल जैसा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें हमें इमेज नहीं दिख रही थी। वहाँ जो बैठे थे ना उन लोगों को इमेज वगैरह सब दिख रही थी। तो यहाँ पर पूरी शिवाजी की हिस्ट्री बताई जाती है, इसमें पूरी इमेज बनकर आती है। तो वो जो हम लोगों को दिख ही नहीं रही थी, तो हम लोगों ने ये गलती करी। तो अगर आप लोग आ रहे हो ना, तो ये रात वाला जो शो होता है ना 8 बजे वाला, ये आप लोग वहीं बैठ के देखना। यहाँ से कुछ भी नहीं दिखता है जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ से सिर्फ आपको ये लाइट्स दिखेंगी, ये दिखेगा, और इमेज वगैरह कुछ नहीं दिखती है। तो ये इसके अंदर ना पानी में अंदर बीच में पूरी इमेजेस बनकर आ रही थी, और पूरी हिस्ट्री जो थी शिवाजी की वो दिखाई जा रही थी। तो ये शो बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोगों का ख़राब हो गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से खड़े होके देखा। हम लोगों को लग रहा था कि शायद यहाँ से भी दिख जाएगा, लेकिन ये सिर्फ वहाँ जो बैठ के देख रहे थे उन लोगों को ही दिख रहा था। और यहाँ पर सिर्फ खड़े होकर है ना क्या मज़े आ रहे थे, सिर्फ वाटर जो था ना वो उड़कर आ रहा था फेस पर, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने ये एंजॉय करा यहाँ पर से खड़े होकर। बस हमारे ऊपर वाटर आ रहा था और हम लोग खुश हो रहे थे, बहुत मज़े आ रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और एमन हारिस को भी बहुत अच्छा लगा शो। वाइट प्रेशर होती है तो पानी बिना प्रेशर के तो
ये फाउंटेन शो इतना अच्छा होता है ना, ये वाला रात वाला, इसमें जो लाइट्स वगैरह आप लोगों को दिख रही है, बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल लग रहा था ये शो। तो ये इतना अच्छा कैमरे में भी नहीं आ रहा है जितना असलियत में देखने में मज़ा आ रहा था। तो ऐसा लग रहा था ना बस यहाँ पर सुकून से बैठ जाओ और ये शो चलता रहे। बहुत प्यारा शो था। और लोगों की आवाज़ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग कितना एंजॉय कर रहे थे। लोग ऐसे चीख रहे थे ना, बहुत ज़्यादा लोगों को, सबको मज़ा आ रहा था इस शो में। तो अब ये शो ख़त्म हो गया और आप लोग देखो ये पीछे से जो ट्रेन जा रही है ना, ये ट्रेन चलती है यहाँ पर। तो इसके स्टेशन बने हुए हैं, बहुत क्यूट सी ट्रेन है ये। तो मैंने आपको ना इस वाली वीडियो में 7 वंडर्स भी नहीं दिखाए, ना ये ट्रेन का स्टेशन दिखाया है, क्योंकि मैंने पहले जो एक व्लॉग डाला था ना वंडर्स पार्क का, उसमें मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं। अगर आप लोगों को देखना है ना तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके वो वाला व्लॉग देख सकते हो। तो अब यहाँ पर हम लोग बस बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ फिरदौस आपा हम लोगों से कह रही थी एक बहुत अच्छा गार्डन यहाँ पर खुला है, तो वो वाला गार्डन भी तुम लोग देख कर जाओ। तो अब बस हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी वो गार्डन, क्योंकि वो गार्डन मैंने भी नहीं देखा है, वो अभी अभी ओपन हुआ है। तो बस अब यहाँ से ऑटो करते हैं और उस गार्डन में चलते हैं। वहाँ पर ना लाइट्स, सारी लाइट्स का बना रखा है, मून वगैरह ट्री लाइट्स की है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं गार्डन। तो इस गार्डन का नाम है RR पाटिल। तो ये गार्डन जो है ना वंडर्स पार्क से हार्डली 5 मिनट्स का रास्ता है, तो आप ऑटो करके आ सकते हो। तो यहाँ पर अब ये गार्डन का गेट है, लेकिन ये गार्डन ना मुझे इतना सुनसान लग रहा था। मैंने कहा यार ये बंद तो नहीं हो गया? तो वो कह रही नहीं नहीं ओपन है, देख गेट तो खुला हुआ है। लेकिन ये गार्डन ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर सन्नाटा था। और अब अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर ना बच्चों की स्केटिंग के लिए बहुत बड़ा एरिया दे रखा है, जहाँ बच्चे आराम से स्केटिंग सीख सकते हैं और कर सकते हैं। और अगर डांस, जिसकी डांस क्लास है या डांस प्रैक्टिस करनी है किसी बच्चे को, तो वो यहाँ पर आके डांस प्रैक्टिस भी कर सकता है। डांस क्लास के लिए अपनी मतलब प्रैक्टिस वगैरह करवाना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेज वगैरह भी बना रखा है बच्चों के लिए। और देखिए ये ऐसे पेड़ बना रखा है, उसमें लाइट चल रही है, मून है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं यहाँ पर लाइट्स वाली। हारिस बैठ जा, ऐसे थोड़ी, ऐसे बैठो। ये देखो मम्मा कुछ लगा। कोई नहीं, बैठ जाओ, उधर बैठो, बैठो। हाँ एमन आप भी खड़े हो जाओ भाई के पास। देखो चांद जमीन पर आ गया है। किसी ने देखा है चांद जमीन पर? देखो मैं आपको दिखा रही हूँ पहली बार लाइव चांद जमीन पर, और चांद के बीच में ये घुस गई गिरहन, चांद गिरहन लग गया। यहाँ खड़े हो, खड़े हो। अरे सीधे खड़े हो ना। उधर भी है डक वक, देख उधर स्वयं बने हुए, देख। ये देखो बेचारी हिरन जल गई है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मधुमक्खी है, बटरफ्लाई मधुमक्खी जैसा है। चलो चलो आगे चलो। देखो लाइट वाली चेयर, डिस्को। हारिस लुक हियर, हारिस जाओ, आयरा झूल रही है। देखो दो दो चांद। और ये बटरफ्लाई उड़ने को तैयार है, देखो
इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा कलरफुल है। बहुत ज़्यादा कलरफुल बटरफ्लाई है, लेकिन इसमें दिख रही नहीं है। देखो अभी पास से दिख रही है, देखिए ना, हिल रही है ये। जब इस बार बिना टिकट के पहुंच जाएगी, बैठ जाए इसमें, करंट वरंट लग जाएगा। और चांद ज़मीन पर। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जाओ ना चांद के अंदर। हाँ, चांद में काला दाग, देखो देखो कितना बड़ा काला दाग है। देखो काला पहनी हुई है, पूरा काला दाग। चांद के अंदर चांद है। चल हो गई बस, चलो आओ। ये बटरफ्लाई आ गए और ये फूल है, ये खिल रहा है। देखो खिल गया, अब ये फिर से मुरझा जाएगा बेचारा। ये देखो बंद हो गया। जादू जादू जादू। पर ये एक्सरसाइज के लिए ही बना हुआ है गार्डन। देखो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और एक गार्डन बना रखा है वहाँ बच्चों के लिए, जहाँ बच्चे झूला झूल रहे हैं। देखो यहाँ पर है मशरूम। हारिस जाओ, खड़े हो। हारिस यहाँ, अरे थोड़ा सा साइड तो हो। हाँ बस। तो यहाँ देखो हमें 2 जादुई डक्स मिली हैं जो अंदर चमक रही है। तो चलो उनके पास चलते हैं, देखते हैं और जादुई डक्स से कोई खजाना मांगते हैं। तो यहाँ ये डक्स ने हम लोगों को मना कर दिए खजाना देने के लिए, क्योंकि वो आपस में ही बांटने वाली हैं। तो चलो यहाँ तो कोई बात नहीं बनी, अब आगे देखते हैं क्या है। तो अब हारिस भी बहुत कोशिश कर रहा है इन्हें मनाने की कि मुझे भी अपना पार्टनर बना लो, लेकिन इन लोगों ने साफ मना कर दिया। तो हारिस भी बेचारा उठ कर आ गया है। पर जाके पूरा है स्केटिंग का। चलो अब आई चले। बहुत लंबा जाना पड़ेगा ये ना। यहाँ स्केटिंग का बना रखा है बच्चों के लिए। चलो अब चलते हैं वहीं गार्डन में। इसके ऊपर मिसबा बैठ गई थी, तो इसने कहा मैं नहीं उड़ूंगी, कृपया करके आप उतर जाओ। बेचारी का इंजन खराब हो गया, तो ये अब जल रही नहीं है। यहाँ कौन बैठा है? ऐमन। लता मंगेशकर की बहन आई है। फटा फटा मंगेशकर। अरे आपने पानी चाहिए। हाँ मैं इनके लिए ये बोले बुला। लता मंगेशकर की बहन फटा कंगेशकर। आज हमको लता मंगेशकर की बहन से मैं फटा कंगेशकर, तुम बजा मंगेशकर। नहीं बजा मंगेशकर। और बैंगन बैंगन। झूला झूल रही है भैया, आफत है इसको तो हर जगह की। एक एक चीज़ वसूल करती थी जब छोटी थी ना, जब भी से एक चीज़ पूरा वसूल करके। सही तो है, पैसा वसूल। गार्डन में आए तो हम यहाँ भी चढ़ेंगे, वहाँ भी चढ़ेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। देखो आयरा की तरह कौन कर सकता है ये बताओ, किसके अंदर इतनी एनर्जी है? कोई करके दिखा दो। मिसबा कर सकती है शायद। मेजबा ना कर देगी, एकदम सुपर है, डुपर करके दिखा दो।
तो इस गार्डन में सबसे अच्छी बात है ना, इसके टिकट नहीं है, तो एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर शांति बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको सुकून के पल बिताने हैं यहाँ पर तो आप आके आराम से एंजॉय कर सकते हो। बहुत अच्छा गार्डन है। देखो कौन जीतता है, माँ बेटी की रेस। कौन जीता? कौन जीता? मैं बोल रही हूँ कौन जीता। अब सारी लाइट्स वगैरह बंद हो गई है, तो गार्डन भी बंद होने का टाइम आ गया है। तो अब बस हम लोग अपने घर जा रहे हैं। इससे पहले कि वॉचमैन आए और हम लोगों से कहे जाओ तुम लोग यहाँ से। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं। चलिए मैं अब अपना ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।